राधे राधे मित्रों, अक्षय तृतीया की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा बहुत ही रोचक सी कथा हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली और वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगा करके उसके बाद ही इसे खाऊंगी। ये सोच करके ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को सिर्फ वो चने की बधी हुई पोटली मिली। चोरों ने सोचा कि इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वो पोटली लेकर के भागे, लेकिन पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। गुरु माता को लगा कि आश्रम में कोई अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर डर गए, आश्रम से फिर से भागे और भागते भागते चोरों के हाथ से वो पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल हुई ब्राह्मणी ने जब ये जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए, तब ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। तब गुरु माता ने उसे खोलकर देखा तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा उस समय जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे। गुरु माता ने वही चने की पोटली सुदामा को दे दी और उनसे कहा, बेटा, वन में जब भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये शापित चने हैं और इन्हें कान्हा को किसी सूरत में खाने नहीं देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। ये चने मैं स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को किसी भी हाल में खाने नहीं दूंगा। सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खा करके दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। श्राप की वजह से कालांतर में सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बने और अपने बच्चों का पेट भर सके उतना भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट भरना तो चाहिए। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बातें करते हैं, उनकी आपसे बहुत मित्रता है ऐसा भी कहते हैं, तो वे द्वारका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ कुछ भी मांगना भी नहीं पड़ेगा। सुदामा को अपनी पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए भला क्या लेके जाऊं? सुदामा की पत्नी ने पड़ोस में से भुने चावल यानी पोहे लेकर के आई। उस फटे हुए कपड़े में बांध करके उसे एक पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर के द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखा तो सुदामा दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा कि अरे भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में लेकर गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोला, कैसा अमृत जैसा स्वाद है, मुझे आज तक कभी किसी भोजन में इतना स्वाद नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों का पूरा पेट भोजन नहीं मिलता। सुदामा वहाँ पर 2 दिन रहे।
वे कृष्ण से कुछ नहीं मांग सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए जब वे निकले, तब सुदामा को कृष्ण ने अपने गले से लगा लिया और थोड़ी दूर तक वे छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया कि घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुदामा जब घर पहुँचे, वहाँ पर उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण और सुदामा की ये कथा सुनाई जाती है और ये सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। तो ये थी अक्षय तृतीया की कृष्ण सुदामा कथा। नमो नारायण।